नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको CTET के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम क्या है, जो हमारे मैथ के टॉपिक है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, जो मैंने आपको क्लासें कराई है पीछे, तो हम इनके क्या करेंगे, हम इन्हें टॉपिक वाइज इनका रिवीजन करेंगे। क्योंकि हमारा पेपर क्या है, नज़दीक आ चुका है, यानी कि 7 जुलाई को हमारा पेपर होने वाला है। तो इसलिए हमें क्या है, हम अभी इनका रिवीजन भी कर लेते हैं और जो टॉपिक रह जाएंगे मैं आपको बाद में करा दूंगी। तो हम इनका रिवीजन करते हैं आज से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे। तो पहला क्या है, हमारा गुणनखंड देख लेते हैं हम। गुणनखंड क्या होता है, यानी कि किसी भी अगर हम गुणनखंड यानी कि किसी भी हम नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं तो पहले उसे प्राइम नंबर में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे 12 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुना 3। अगर हम इसके कुल गुणनखंड निकाले तो क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है उसमें क्या है, हम एक जोड़ देंगे। जो इनकी पावर है एक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये 3 हो जाएगा। 2 की पावर 2 थी, 2 प्लस 1 कर दिया गुना ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6। यानी कि इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, हमारे 6 हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 9 यानी कि 6 बार हमारा 9 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या है हमारी। इसे हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से काटेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे इसे, फिर 3 से काटेंगे हम इसे, ये आ जाएगा। फिर 11 से काटते हैं, फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, फिर 3 से काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 6 7। फिर हम इसे 7 से काटते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा। फिर हम इसे 400 इसे कैसे काटते हैं, 13 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 7। फिर 37 से काटते हैं एक बार, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगी, हमारा आ जाएगा इसमें कितनी संख्या आ जाएगी हमारी, इसमें 3 11 7 13 और 37, ये संख्या आ जाएगी। तो हमारे यानी कि कितनी संख्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या बताना है हमें, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है। तो क्या है, पहला हमारा क्या है, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, बिल्कुल सही है, होता है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उन संख्या का पूर्ण भाजक होता है, ये बिल्कुल सही है हमारा। किसी दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, ये भी सही है हमारा। फिर क्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, नहीं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो हमें गलत बताना था इसमें, यानी कि कौन सा हमारा गलत है। तो ऑप्शन यानी कि 4 हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या है, गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसे देख लेते हैं हम। इसमें क्या है,
इसमें क्या है, यदि एक संख्या दे रखी है हमें के रूप में, तो संख्या के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या निकालनी है हमें यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो इसमें क्या है हमारा 8 की पावर 10 है गुना 9 की पावर 7 है और गुना 7 की पावर 8 है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 10 गुना 3 की पावर 2 की पावर 7 गुना 7 की पावर 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 30 गुना 3 की पावर 14 7 दूनी 14 गुना 7 की पावर 8। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि जो पावर है वे हमारी जुड़ जाएगी 30 प्लस 14 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 52। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। तो ऐसे निकालना ही है हमें अगर हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 है यदि इसमें से छोटा कोण x है, ये दिया हुआ है x है, तो हमें इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटा कोण हमारा x है तो इसे क्या करेंगे y प्लस एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 पूरक कोण। फिर इसका अंतर कितना दे रखा है हमें, इसका अंतर दे रखा है हमें 12। अब क्या करेंगे हम इसे घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये तो हमारा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x 90 में से 12 गए 78। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 39। हमें मान किसका निकालना है 2x माइनस 5 का। तो 2 गुना 39 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 78 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 73। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, यदि x और y कोण 90 के समपूरक और पूरक है तो x प्लस y का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। यानी कि हमारा कोई कोण क्या है हमारा 60 है तो उसका क्या है जो हमारा समपूरक है, समपूरक कोण और पूरक कोण। तो समपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस के 60 घटा देंगे। अब पूरक कोण 90 माइनस के 60 घटा देंगे हम। तो 180 में से हमारा 60 गया, कितना बचेगा, यानी कि x बच जाएगा ये 120 और ये y बच जाएगा कितना 30। तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मान निकालना है। तो 120 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 150। ये हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि दो कोण जिनका योग कितना 180 है से 2 कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दो कोण जिनका योग कितना हो 180 तो वो कौन कहलाता है हमारा आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण या रैखिक युग्म। तो वो कौन कहलाता है हमारा संपूरक कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें अबे हमारा क्या है माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है माध्य, माध्यिका और बहुलक मूल संख्याओं उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के औसत निकालने में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे माध्यम में, मीडियम में, मोड है, तो इन्हें क्या किया जाता है, जो हमारे संख्याएं उपकरण होती है उनको औसत निकालने में उपयोग किया जाता है। तो माध्यम क्या होता है, जैसे कि कोई हमें संख्या दे रखी है ये, तो इनमें क्या क्या करना होता है, यानी कि हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य क्या सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हो जाएगी हमारी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि हमें संख्या दे रखी है 1 2 3 दे रखी है हमें और 4, तो हम क्या करेंगे इनका जोड़ कर देंगे हम, 3 और 3 6 और 4 10
और बटे कितनी संख्या है हमारी 4, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, तो वो संख्या हमारी आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी। तो ये संख्या ये आ जाएगा। ऐसे हम माध्यम निकालते हैं। फिर देखते हैं हम मीडियम। तो मीडियम में क्या होता है, अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो मीडियम वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई जनसंख्याओं का माध्यम भाग कहा जाता है। माध्यम को निकालने के लिए हमें संख्याओं को विभिन्न तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कुछ संख्याओं की माध्यिका निकालते हैं तो हमें उसे या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा या फिर उसे घटते हुए क्रम में लिखना होगा। जब हम इन संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर देते तो उसके बाद उनमें बीज संख्याओं की संख्या वही होती है जिन संख्याओं की हमें माध्यिका निकालनी होती है। यानी कि जो हमें संख्या दी हुई है क्या तो उसे आरोही क्रम में लिखेंगे या उसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर हम माध्यिका निकालते हैं। तो इसमें हमारा क्या है ये, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, कितनी संख्या है तो जानते हैं। अगर क्या होगा हमारा, अगर हमारा क्या होता है माध्यिका में, अगर हमारा क्या है ये माध्यिका, अगर इसमें दी हुई संख्या हमारी क्या होगी, 1 होगी, यानी कि सम होगी, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अगर सम हुई तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा क्या हुआ, विषम हुई, अगर दी हुई संख्याएं हमारी यानी कि विषम हुई तो फिर क्या होगा हमारा, जैसे कि 1 2 3, तो यानी कि n का मान हमारा 3 है, ये विषम संख्या है, तो फिर हमारा माध्यिका का मीडियम का फॉर्मूला ये लगेगा। आगे देखते हैं। तो मोड क्या होता है इसमें दी गई संख्या में बहुलक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुलक एक ऐसी वैल्यू है जो अवलोकन के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। इसे हम सबसे ज़्यादा आवर्ती वाली संख्या कह सकते हैं। यानी कि मोड क्या है, यानी कि कोई भी हमें संख्या दी हुई है ऐसे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। यानी कि इसमें हमारा मोड हो जाएगा 2। फिर देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें क्या करना है हमें, ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं कि माध्यम, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर प्रसार का माध्यम क्या होगा ये बताना है। तो हम देख लेते हैं परिसर या प्रसार क्या होता है हमारा, यानी कि जो बड़ी संख्या में से हम सबसे बड़ी संख्या में से हम क्या घटाएंगे, छोटी संख्या घटा देंगे हम, तो ये हमारा परिसर या प्रसार निकल जाता है। तो इसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, पहले हम इसे क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। 1, फिर 2 2 3 4 4 4 8 9 और 13। कितनी संख्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। तो इनका माध्यम निकालेंगे हम। माध्यम क्या होगी, इन संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे जितनी संख्या है वो लिख देंगे। तो 10 है हमारे, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मीडियम क्या होगा हमारा, मीडियम क्या होगा, इसमें हम मीडियम निकालने के लिए ट्रिक भी लगाते हैं। जैसे कि हमारी यानी कि कुल संख्या दे रखी है हमें, ये कुल संख्या कितनी है हमारी, यानी कि कुल संख्या हमारी 10 है, तो 10 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हम 5वां देखते हैं कौन से उस पर बैठ रहा है हमारा, और फिर उससे अगली संख्या 1 2 3 4 5 ये बैठ रहा है, फिर उससे अगली संख्या ने हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 4। फिर बहुलक निकालेंगे हम। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, मोड क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मोड हो जाएगा हमारा यानी कि 4 ही तो सबसे ज़्यादा बार आए हुए, तो 4 हो जाएगा। फिर परिसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रसार
रेंज कितनी हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इनका क्या निकालना है, फिर इन सब संख्याओं का हमें माध्य निकालना है। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारी कितनी संख्या है, हमारी 4 है। 5 + 4 + 4 + 12 बटे 4, तो कितना जाएगा ये 25 बटे 4, यानी कितना जाएगा 6.25 आ जाएगा ये आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये संख्या दे रखी है हमें परिसर यानी कि रेंज, बहुलक और माध्यिका का माध्य निकालना है हमें। तो ये संख्या है हमारी, इसमें पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। क्या है हमारा, 2 है, 3 3, फिर 4 4 4, 5 6 8 9 9 10 11 15 और 19, ये संख्या है हमारी। तो कुल कितनी है हमारी, 15 है। तो रेंज क्या होती है हमारी, रेंज होती है हमारी सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 19 में से हम 2 घटाएंगे 17। फिर मोड क्या होता है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, 4। फिर मीडियम क्या होता है, तो ओडे यानी कि हमारी ओडे, तो इसमें एक जोड़ देंगे हम बटे 2, तो 6 आ जाएगी हमारी। फिर क्या है हमारा, इनका क्या निकालना है, माध्य। इन संख्या का क्या निकालना है हमें, मीन। तो क्या हो जाएगी हमारा 17 + 4 + 6 बटे कितनी हो जाएगी, 3। तो 27 बटे 3, तो 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, यदि फ्रैक्शन हमें दी हुई है तो माध्यिका छेद तब x के बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है हमारा 7.5 है ये। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी कि 2 3 5 6 x 8 और 9, ये क्या है हमारे बढ़ते हुए क्रम में है ये हमारे। तो हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n का मान कितना है, 7। तो क्या होगा हमारा x, क्या तो 6 के बराबर होगा हमारा, या 6 से बड़ा, यानी कि 8, यानी कि 6 से बड़ा होगा और 8 तक होगा, यानी कि हमारा x का मान। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 8 भी हो जाएगा, 7 भी, और ये भी, यानी कि कौन सा नहीं होगा हमारा, 10 नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे दोबारा देख लेते हैं। यानी कि 2 3 5 6 x 8 और 9 है, इसकी माध्यिका दे रखी है हमें ये। तो यानी कि n बराबर 7 है हमारा, तो इसका माध्यिका कितनी दे रखी है हमें, 6। तो यानी कि हमारा जो 6 से, यानी कि x का मान बढ़ाना चाहिए, यानी कि 6 से हमारा x का मान बढ़ाना चाहिए। तो हमारा 6 से बड़ा क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा, 9 भी आएगा, और हमारा 10 भी आएगा। तो कौन सा नहीं आएगा हमारा, 1 नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। वो मिस्टेक हो गया था, तो इसे आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, मान लीजिए कि x डेटा का माध्यिका है। तो ये ऐसे है, उपयुक्त डेटा में ये इस तरह से है, से प्रतिस्थापित करके प्राप्त डेटा की माध्यिका है। तो हमें 2x - y का मान क्या है ये बताना है। तो इसे हम लिख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में, 2 3 5 9 11 13
15, 17 और 21। तो ये कितनी संख्या है हमारी? 9 है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी? 1 2 3 4 5 4 हो जाएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 11। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी हमारी? माध्यिका हो जाएगी हमारी 11, यानी कि 11 हो जाएगी। एक्स का मान हो जाएगा ये हमारा 11। फिर क्या है? फिर क्या करना है? 3 को 21 को 16 और 14 से विस्थापित करना है, यानी कि 3 को कैसे करना है हमें? 16 से और 21 को 14 से। तो डाटा क्या बन जाएगा हमारा? 2 आंकड़े हमारे क्या बन जाएंगे? 2 5 9, क्योंकि 3 को हमें 16 से करना है और 21 को 14 से करना है। तो 2 5 9 11 13 14, फिर आएगा 15, फिर 16 और फिर 17। अब हमारे माध्यिका क्या होगी? माध्यिका हो जाएगी हमारी 13, यानी कि y का मान हो जाएगा 13। हमें क्या निकालना है? 2x माइनस के y। तो यानी कि 2 गुना x का मान कितना था हमारा? 11 माइनस के 11 हमारा 13। तो ये कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं। माध्यिका है। यदि 8 को 18 से प्रतिस्थापित किया जाए तो आंकड़ों का माध्य y है और x और y के मानों का योग निकालना है हमें। तो हमारे आंकड़े कैसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं? 8 9 13 13 14 14 14 और 14, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर हमारा क्या है? 16 है। 16 17 और 17 ये दिया हुआ है हमें। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? हम इसका निकालते हैं माध्य, यानी कि ये कितनी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये 15 संख्या है हमारी। तो इसका माध्यम क्या आ जाएगा? माध्यिका हमारा आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि इधर हम घटा देंगे और इधर घटा देंगे, यानी कि 7 संख्या इधर छोड़ देंगे, 7 इधर। फिर क्या है इसमें? फिर 8 को, यानी कि 8 के स्थान पर क्या कर दिया गया हमारा? 18। तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो y की संख्या कितनी आ जाएगी? अब हमारी 15 आ जाएगी, ये वाली। तो इनका योग बताना था हमें, x प्लस y का। तो 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 29। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं माध्य माध्यिका के, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए हुए हैं। गुणन करने के क्वेश्चन तो हमारे आज ये रिवीजन हो गए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो सिर्फ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।